साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो जिसका इंतजार था वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी 4361 पोस्ट के लिए निकाल दी गई है और हालांकि इसका नोटिफिकेशन 17 जुलाई को ही CSBC की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, लेकिन मैं इस नोटिफिकेशन को आज वीडियो बना रहा हूँ और हर चीज़ों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें कुछ भी डाउट आपको नहीं रहने वाले हैं, जैसे डॉक्यूमेंट से संबंधित, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं और डेट से बाद के या तो पहले के अपलोड कर देते हैं, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या सिलेक्शन होने के बाद भी लास्ट में भी जाके इससे आउट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं इस वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ, जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित एज, क्वालिफिकेशन और इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे पहले से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए और अच्छे संख्या में आप लोग जुड़िए, ताकि मैं फिर से वही अंदाज में जो पिछले बार देखे होंगे, काफ़ी बच्चों को मैं सिलेक्शन दिया था और मैं से जितना हो सकता है उतना मैं प्रयास करता हूँ आप लोग को मदद करने के लिए। तो आप लोग अच्छे से इस वैकेंसी को दिया गया है, तो आप लोग आराम से ऑनलाइन फॉर्म कीजिए और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में करिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग आएंगे तो रिक्तियों की संख्या यहाँ पे दिया गया है चालक सिपाही के लिए, और यह लेवल 3 की वैकेंसी होती है। आपका 21,700 बेसिक से स्टार्ट होके 69,100 तक लास्ट पेमेंट जाएगा। तो अगर मोटा मोटी कहा जाए तो आपका स्टार्टिंग में 40,000 आपको मिलने वाला है 7th पे के कमीशन के अनुसार। अगर 8 पे आता है तो आपको 50 भी जा सकता है। ठीक है, तो मिनिमम आपको 40,000 जैसे आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाला है। टोटल 4161 को पोस्ट है। ठीक है, 4161 पोस्ट है। इनमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यूआर का 1772 पोस्ट है। वैसे ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो 436 पोस्ट है। एससी का देखा जाए तो 632 है। एसटी का देखा जाए तो 24 है। ईबीसी के देखा जाए तो 757 है और बीसी का देखा जाए तो 492 है। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज आपका जो है यहाँ पे दिया गया है रिक्तियों की संख्या। अब बीसी में जो महिला वर्ग के जो है महिला वर्ग उनके लिए स्पेशल है 248 पोस्ट। ये सिर्फ जो बीसी वर्ग के महिला हैं उनके लिए है, इसमें और कोई आने वाला नहीं है। और बाकी जितने वैकेंसी है इसमें 35% महिला लोग का तो है ही, लेकिन इसमें स्पेशल है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ये 248, इसमें पिछले वर्ग की महिला ही जाएगी, इसमें और कोई जाने वाला नहीं है। तो ये बहुत कम कटअप इसमें जाने वाला है। पिछले बार अगर देखा जाए तो इसमें वैकेंसी भी वो कुछ रह गया था जो पूरा नहीं हो पाया था। तो आप लोग अवश्य करके लड़की लोग तो जरूर भरे इस फॉर्म को, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और 12+ है। ठीक है, सिलेक्शन दिलाने का काम मेरा रहेगा, बस आप फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, तो आप देख लिए कितना सीटें हैं, कैटेगरी वाइज देख लिए। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिए इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है जो आपको इससे होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर आपकी हाइट जनरल के लिए पुरुष है तो 165 होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो 160 होना चाहिए, और जो चेस्ट है वो 81 होना चाहिए मिनिमम। 82 है चलेगा, 81 है तब वो चलेगा, 80 है तो नहीं चलेगा। और जितना है उससे 5+ आपको खुला के होना चाहिए। जिसका 82 है 5 अलग यानी 87 हो जाएगा, जिसका 81 है 86 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे आपका यहाँ पे हाइट और चेस्ट दिया गया है। और अगर लड़की की बात करें हम तो उसका 155 जैसे हाइट दिया गया है, और इसमें चेस्ट मापा नहीं जाता है, इसलिए इसमें कोई लागू नहीं है, दिया गया है। ठीक है, तो 155 हाइट भी है। तो अगर जिनका भी लड़की का 155 हाइट है तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए आप लोग। ठीक है, और इसमें एक चीज और बता दें, लड़कियों के लिए जो वजन है वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, यानी इससे कम नहीं चलेगा।
48 kg होना जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। इसमें देखेंगे अगर शैक्षणिक योग्यता में, तो यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता में 10+2 रखा गया है। यानी आप इंटरमीडिएट हैं, आप किसी भी साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, किसी से भी है, या समकक्ष है इसका कोई डिप्लोमा किया है, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके साथ में मोटर वाहन चालक सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एलएमबी हो या एचएमबी हो, ये दोनों में से अगर कोई भी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी कि हल्का मोटर वाहन और भारी मोटर वाहन, इनमें से दोनों है वो भी भर सकते हैं, और जिनका एक ही है वो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो 10+2 और एक लाइसेंस होना अति आवश्यक है। अगर हम बात करें इसमें एज की, तो एज में यहाँ पे दिया गया है जो जनरल बच्चे हैं उनका 20 मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम 25 होना चाहिए। यानी कि कम से कम 20 साल उनका एज होना चाहिए और अधिकतम 25 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, और इसी पिछड़ा वर्ग के देखा जाए तो उनके लिए 20 न्यूनतम है और अधिकतम कितना है 27। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के देखा जाए तो 28 रहेगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें लड़कियों लोग के और ट्रांसजेंडर वाले जो है उनका 20 से 30 दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के सभी अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर वाले जितने भी है वो 20 से 30 दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखा जाए यहाँ पे, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, पूरा हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे, इधर कोई काम का नहीं है। अब हम यहाँ आ जाते हैं चयन के लिए। देखिए चयन कैसे होगा। चयन के लिए जैसे आपको सबसे पहले प्रथम चरण होंगे जिनमें लिखित परीक्षा होगी, और ये जो लिखित परीक्षा होंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का। कितने होंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का, जिसमें से यहाँ कहा गया है कि समान ज्ञान समसामयिक मुद्दे 60 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि 40 प्रश्न जो होंगे वो मोटर अधिनियम और उनका जो नियमावली है, यातायात चिन्ह और संकेत है, इनसे आपको पूछा जाएगा। यानी कि आपका 60 नंबर जीके और समसामयिक से और 40 नंबर आपका ड्राइविंग से होगा। यानी कि ड्राइविंग में आपका जैसे चिन्ह हो गया, संकेत हो गया, या मोटर अधिनियम है वो हो, या पार्ट पुर्जे जो गाड़ी के है जैसे लुब्रिकेंट है, पार्ट पुर्जे रख रखाव, इन सारी चीजों को इसमें 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो आपको इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा। तो काफी इजी सिलेबस भी है और इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ये 40 नंबर हमारे बुक से ही आ जाएगा, जो मैंने बुक बनाया है, पिछले बार बहुत सारे बच्चों को दिया था, काफी बच्चों का वो क्वेश्चन गया था। तो वो बुक आप खरीद सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। ठीक है, और इसे मैं नया भी अप्लाई करूंगा, तो इसमें 40 नंबर का आपका इससे आएगा और 60 नंबर यहाँ से आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो काफी इजी सिलेबस है, आप कर सकते हैं। आपसे नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, आप लोग बस फॉर्म फिलअप करिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिनिमम एक रखा जाता है कि आप इतना परसेंट लाइएगा तब जैसे क्वालिफाई होगा। मानते हैं कि कोई बच्चा 40 पोस्ट है, 40 बच्चे ने ही फॉर्म फिलअप किया, अगर 40 में से अगर 40 बच्चा ने अगर 40% लाया और वो जनरल से 40 है, 40 जितने भी बच्चे हैं सब जनरल है, तो अभी क्वालिफाई होगा। अगर 40 से कम लाता है तो कोई भी बच्चा क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये न्यूनतम कैटेगरी रखा जाता है, आपको इसे ज्यादा लाना है जितना आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 40 जनरल का और 36.5 जैसे पिछड़ा वर्ग का और 34 जैसे आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसी प्रकार से 32 महिलाओं और SC/ST के लिए दिया गया है। ठीक है, और जितना भी आपका लिखित परीक्षा में जो बच्चे बैठेंगे उनमें से जितना रिक्तियां हैं उनका 5 मल्टीपल में, यानी कि 5 गुना आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि जैसे 4361 पोस्ट है तो इनमें 5 से गुना कर दीजिए, यानी पंचों के 20 15।
ठीक है, यानी कि 2500 के आसपास आपका 25,000 के आसपास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो काफी संख्या में रिजल्ट आएगा और काफी बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं द्वितीय चरण। और ये जो होगा एग्जाम पीटी वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका कोई अंक आपको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय चरण में यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या होने वाला है। तो द्वितीय चरण में आपको फिजिकल होंगे। फिजिकल में आपको यहाँ पे देखिए रनिंग, लंबी कूद, हाई जंप, गोला सारा फेंकना होगा। सभी कोटि के लिए पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना होगा रनिंग, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना। काफी इजी है महिलाओं के लिए भी, पुरुष के लिए भी। 7 मिनट बहुत टाइम होता है, आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर 7 मिनट से अधिक आप लगाते हैं तो आप असफल हो जाएंगे और आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें जंप के बारे में। तो पुरुष के लिए ऊंची कूद जो है वो 3 फीट 6 इंच है। लंबी कूद जो है 10 फीट है। गोला फेंक 14 फीट है। 16 पाउंड का गोला होता है, जो मिनिमम 14 फीट आपको फेंकना है, तब क्वालिफाई हो जाइएगा। और ये इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला है और न इसमें मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तो ये सब क्वालिफाइंग नेचर के हैं। महिलाओं के लिए जो है वो न्यूनतम 2 फीट 6 इंच है, काफी इजी है। और लंबी 7 फीट है, और 8 फीट जैसे आपका 12 पाउंड का गोला फेंकना है। तो काफी इजी हो जाते हैं, ये सब नॉर्मल है, आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आता है तृतीय चरण। तीसरा चरण जो होगा उसमें आपको यहाँ पे मोटर चलाने के लिए दिया जाएगा, और उसी जब चलाने में आप सक्षम हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तब वहां पे एक टेस्ट होगा इंटरव्यू के रूप में, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा गाड़ी के पार्ट पुर्जे से लेकर चिन्ह, संकेत, यातायात के नियम, मोटर अधिनियम, इन सारी चीजों से आपको क्वेश्चन यहाँ पे सामने इंटरव्यू में पूछा जाता है। और यही जो नंबर होगा, यही 100 नंबर का जो यहाँ पे होगा, यही आपका मेरिट बनाएगा। इसमें जितना अधिक नंबर लाइएगा आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेहनत करना है, बाकी सब नॉर्मल है, और इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। तो इसमें कंजूसाई नहीं करना है, अच्छे से शिद्दत से इसको सीखना है, प्रयास करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें इस प्रकार से फिगर बना रहता है टी टी के आकार के, और इसमें आपका एक गाड़ी मिलेगा, चाहे तो स्कॉर्पियो, बोलेरो या स्विफ्ट डिजायर या जीप, कुछ भी एक गाड़ी मिलेगा। और इसमें आपको एंट्री करना है, और फिर पीछे से ही आपको निकलना है। आगे से अगर घुस रहे हैं तो पीछे से निकलना है, आपको पीछे से ही घुसना है। तो इधर से जाना है, इधर से आपको बाहर निकलना है। इसमें टाइमिंग दिया गया है, कितना टाइम लगेगा, अगर कितने गियर के साथ बाहर आते हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा। 1 मिनट के अगर अंदर आते हैं 3 गियर लगा के, तो 40 में 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो होगा चलाने वाला, इसमें 40 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 40 नंबर के होंगे, आपको 40 नंबर के 40 मिल जाएंगे 1 मिनट के अंदर 3 गियर में अगर बाहर निकालते हैं। अगर 1 मिनट तक टाइम लिया, 5 गियर लगा दिए, तो आपको 32 अंक प्राप्त होंगे। अगर 1 मिनट से अधिक 2 मिनट से कम लगाते हैं और 5 गियर में निकालते हैं तो 24 अंक मिलेंगे। 2 मिनट से अगर अधिक लगाते हैं और 3 मिनट से कम लगाते हैं 5 गियर में, तो 16 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर 3 मिनट से आप ज्यादा समय लगाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आप गेट आउट हो जाएंगे, वहां से असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको प्रयास करना है ये 2 में, 1 मिनट के अंदर ही आपको 3 गियर या 5 गियर में बाहर निकाल लेना है गाड़ी के। सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेगा आपको। ठीक है, और अधिकतर देखा गया है ये जो भी बच्चे हैं वो जो 3 गियर या 5 गियर में 1 मिनट के अंदर निकालते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, मेरिट तक जाते हैं। ठीक है, बाई चांस ही अभी वैकेंसी ज्यादा है तो हो सकता है, लेकिन लड़कियों लोग के तो 3 गियर में भी 3 मिनट के अंदर भी लाएंगे तो उनका सिलेक्शन होगा, क्या है कि बहुत कम संख्या में लड़की लोग सक्षम होते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ भी है। अब वह जो जो HME जो भरेंगे फॉर्म, उनके लिए बस और ट्रक दिया जाता है अतिरिक्त चलाने के लिए, 20 नंबर का होता है। ठीक है,
तो E20 नंबर में आपको सभी गियर बदलकर बिना आवाज के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 8 अंक देंगे। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का एक चित्र रहता है ईश्वर का, इसमें घुमाना रहता है तो 4 अंक दिया जाएगा। फिर गाड़ी के पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना है आगे से और पीछे से, तो इसमें 8 अंक दिया जाएगा। टोटल 20 अंक इसमें मिलता है HMV वाले को। तो यहाँ 20 अंक लेके वो मेरिट में जाएंगे, ठीक है। और वो जो 40 नंबर जो बच गया LMV के लिए और HMV के लिए, ये दोनों 40 नंबर का इंटरव्यू मौखिक पूछा जाता है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन भी वहां पे दे देते हैं और टिक आउट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40-40 और 20 नंबर HMV वाले के, यानी 100 नंबर के आपका यहाँ पे किया जाता है। इसी से आपको मेरिट बनने वाला है। चौथा चरण में आप देखेंगे कि आपका दस्तावेज यानी DV होगा, और DV में आप लोग जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा वही डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाता है। तो चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो एक पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता या पहचान पत्र, ठीक है। इनमें से कोई भी एक चलेगा। जन्म तिथि के लिए प्रमाण मैट्रिक का सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ठीक है, या उसका मार्कशीट दे सकते हैं। इंटरमीडिएट या समकक्ष का उसका प्रमाण पत्र दीजिए या मार्कशीट दीजिए। SC ST या OBC है उनके लिए आपको एक का सर्टिफिकेट लगाना होगा, और जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए एक निवास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और जो बाहर के हैं उनके लिए कोई चीज का जरूरत नहीं है। और जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, 1 साल के पूर्व का। अब हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे मेगा सूची। मेगा सूची जैसे मैं बताया कि बाकी सारा क्वालिफाई है, लेकिन आपका जो मेरिट जो बनने वाला है कैसे बनेगा, तो ड्राइविंग से ही बनेगा। आप ड्राइविंग में 40 नंबर टेस्ट में और 40 नंबर इंटरव्यू में, ये 80 नंबर LMV के लिए, और इसमें 20 नंबर और ऐड कर दिए तो HMV के लिए आपका हो जाता है। टोटल उनका 100 होता है, इनका 80 होता है, और इसी पर आपका मेरिट बना के आपको मेरिट तैयार किया जाता है। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा नंबर लाना है। और मेरिट बनाने के लिए इसमें जो है इस प्रकार से फॉर्मुलाइज किया गया है कि इनके लिए है जो बच्चे जैसे संविदा पे जो काम किए हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो 1 वर्ष के लिए 5 नंबर दिया जाएगा, 2 वर्ष के लिए 10 नंबर। इस प्रकार से आपको अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। और उनको 25 नंबर देके आपको इस प्रकार से मेरिट बना दिया जाएगा, ठीक है। अगर 95 नंबर उधर लाते हैं तो इनको 0.75 से मल्टीपल करके यहाँ 25 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे, तो इनका इतना हो जाएगा और इस प्रकार इनका मेरिट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब हम आगे आ जाते हैं चिकित्सा जांच के लिए। जो बच्चे DV हो गए, सारा मेरिट में आ गए, DV हो गया, उसके बाद में एक एक चीज होते हैं ठीक है। तो अब जो ऐसे आपका क्या हो गया, आपका DV हो गया। उसके बाद में अब अगला जो चरण आता है यहाँ पे आपको चिकित्सा टेस्ट, ठीक है। चिकित्सा टेस्ट में क्या क्या चीजें चेक होंगे, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो आपका चेक होने वाला है चीजें हैं वो इधर है। देखिए इसमें आपका पहले तो आंख चेक किया जाएगा, निकट दृष्टि और दूर दोनों। फिर कलर ब्राइटनेस को चेक किया जाएगा, आपको सुनने की शक्ति को चेक किया जाता है। अगर कोई हलकलाहट है, जैसे वका को बोलता है, फ्लैट फुट है या नोकिंग नी है, इन सारी चीजों के बारे में जांच किया जाता है। उसके बाद जैसे आपको इसमें सिलेक्ट कर दिया जाता है, क्वालिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं फी जो लगने वाला है 180 रुपया उनके लिए है जो यहाँ के राज्य के मूल निवासी, सभी वर्ग और कोटि की महिला अभ्यर्थी, ट्रांसजेंडर और SC ST, इन तीनों के लिए 180 रुपया है। और बाकी जितने भी रह गए, चाहे आप यहाँ के निवासी हैं या अदर स्टेट का, उनके लिए 675 रुपया भुगतान करना होगा एक फॉर्म के लिए, ठीक है।
अब आगे आ जाते हैं आपका डॉक्यूमेंट का तिथि। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनमें आप सबसे पहले ही, अगर आपके पास नहीं होगा तो ये डॉक्यूमेंट को आप बनवा लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, देखिए इसमें जो दिया गया है डेट 1/8/2025, उम्र सीमा के लिए न्यूनतम 1/8/2025 तक रखा गया है। इस डेट में आपका मिनिमम 20 साल होना चाहिए, समझ गए। उसी प्रकार से फिर शैक्षणिक अर्हता के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 20/8/2005, यानी जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो 20/8/2025 से पहले का होना चाहिए। यानी कि फॉर्म का जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका सारा शैक्षणिक योग्यता, जो आप पेपर दे रहे हैं कि हम इंटर पास है या 10+2 है, सॉरी इंटरमीडिएट है, और डीएल जो है मेरा, सारा चीजों को, या मैट्रिक है, इन सारी चीजों जैसे 20/8/2025 से पहले का होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्राइविंग का, यानी कि आपका मोटर वाहन चालक का जो सर्टिफिकेट है, एलएमबी हो चाहे एचएमबी हो, जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका 17/7/2024, ये डेट याद रखिएगा, 17/7/2024 से पहले का होना चाहिए। अगर इसके बाद का है तो आपका यहाँ पे फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा अभी फॉर्म हम भर के भी दिखाएंगे, अगर समय मिला तो मैं फॉर्म में फिलअप करके भी दिखाएंगे। अगर उसमें दिया होगा तो आपका फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा, और नहीं तो अगर हो भी गया तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ख्याल रखेंगे, जिनका इनसे पहले का बना हुआ है वही भर सकते हैं। फिर जाति और निवास यानी कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आप लगाएंगे वो भी 20/8 से पहले के होना चाहिए, यानी कि लास्ट डेट जो फॉर्म का होगा उससे पहले का होना चाहिए, नहीं तो फिर और हंगामा करिएगा, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्रीमिलियर, जो नॉन क्रीमिलियर हम जो बोले आपको, उसको लिए भी 20/8 तक ही डेट रखा गया है, और आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनका भी 20/8/2025 से पहले का होना चाहिए। तो ये सारा चीज डेट था जो मैं आपको बताने का प्रयास किया। तो लगभग सारा चीज मैं बता दिया, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये नीचे वही सब दिया गया और इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये आपको वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ होगा, लेकिन बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। और जो भी डाउट रह गया होगा आप कमेंट में लिखिएगा, मैं एक एक चीजों को डिस्कस करूंगा। और खास करके एक वीडियो और आएगा जिसमें एज से संबंधित होगा, काहे कि एज में कुछ छूटें दिए गई हैं। ठीक है, जो पहले के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष छूट दिया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन पहले ही आना था, लेकिन अभी आ रहा है 4 साल की बाद है, इसलिए उसमें वो चीजों को ध्यान में रखा गया है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उनका एज जो है लगभग 4-5 साल बढ़ जाएगा और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उन बच्चों तक आप